एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध संगीतियाँ। इससे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में रहते हैं। कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन बेस्ड, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है बौद्ध संगीतियों से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसमें बौद्ध संगीतियाँ, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, और ये चारों जो बौद्ध संगीतियाँ हुई, एक इतिहास में जो है बौद्ध धर्म के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और ये टाइम टू टाइम बौद्ध धर्म को एक नए कदम देता था, जिससे आगे बढ़ करके समय समय पर आगे बढ़ने में, विकास में सहायक होता था। और देखिए कि बौद्ध संगीतियाँ कब क्या हुआ था और कहाँ हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, और इससे आपके एक एग्जाम नंबर श्योर है आना। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 486 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और इसके उस समय जब हो रहा था तो उसके शासक जो थे वो अजातशत्रु थे, ठीक है। और राजवंश कौन सा था? तो हर्यक राजवंश का राजा था जो अजातशत्रु था। और कहाँ हुआ था स्थान? तो सप्तपर्णी गुफा है, वहाँ हुआ था। और बौद्ध धर्म की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। और उसके परिणाम में क्या हुआ था कि विनय पिटक और सुत पिटक, इसकी रचना की थी उपाली ने। विनय पिटक की रचना उपाली, और सुत पिटक की रचना जो थी वो आनंद ने की थी। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति, जिसका हुआ था काल कौन सा था? 386 ईसा पूर्व, मतलब 20 BC। और कालाशोक इसके शासक थे। राजवंश कौन था? शिशुनाग था। और स्थान कहाँ था? वैशाली। और सावक मील। और ये परिणाम में क्या हुआ था कि थेरवाद और महासंगीत दो भागों में यह बट गया था। और तीसरा जो था वो 250 ईस्वी पूर्व अशोक के समय हुआ था, ठीक है। मौर्य राजवंश का अशोक था, और इसका स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र। राजा को अध्यक्षता किसने की थी? मोहल्लीपुत्र ईसा ने। और इसमें जो है अभिगम पिटक की रचना हुई थी, जिसमें पाली में बौद्ध दर्शन किया जाता है। और सबसे लास्ट जो है चतुर्थ, ये 72 ईस्वी में हुआ था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कौन सा ऐसा बौद्ध संगीति हुआ था जो ईसा ईस्वी में हुआ था? तो 72 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था। कुषाण, और कुषाण राजवंश का कनिष्क था, और स्थान था कुंडलवन कश्मीर। और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। तो यहाँ से क्वेश्चन एक आता है कि इसकी उपाध्यक्ष, किसी किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बौद्ध धर्म कब दो भागों में बटा था? तो एक महायान और एक हीनयान, ये दो भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। तो वो हुआ था कब? चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, और ये 72 ईस्वी में हुआ था। और ये पूछ दिया जाता है कभी कभी, ये सब नहीं रहेगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा अशोक के समय में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था? तो वो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता मोहल्लीपुत्र ने की थी। पूछ दिया जाता है कि बिहार में जो द्वितीय हुआ था उसके शासक कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीत के कालाशोक था, वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो दो वो ऐसा बौद्ध संगीति है जो बिहार में हुआ है, एक वैशाली और एक पाटलिपुत्र। और तीसरा जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और एक सप्तपर्णी गुफा के पास हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो ये भी एक है कि प्रथम पूछ दिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 486 ईस्वी पूर्व। द्वितीय कब हुई थी? तो 386 ईस्वी पूर्व। तृतीय कब हुई थी? तो 250। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो 486, ठीक 100 साल के बाद 386 ईस्वी पूर्व, और तीसरा 250 ईसा पूर्व, और चौथा जो था 72 ईस्वी में हुआ था। प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। द्वितीय का सावक में, तीसरे का मोहल्लीपुत्र, और
चतुर्थ का वसुमित्र ने किया था। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से एक मैंने एग्जाम में कंपटीशन में एक क्वेश्चन हर एग्जाम में से रहता है। तो मैं आपके लिए हर हमेशा एक टॉपिक लाऊंगा जिससे एग्जाम में एक क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, कॉमन रहते हैं सब एग्जाम में। इससे क्वेश्चन अगर कभी पूछ देगा प्रथम कौशल नीति कब हुआ था, तो कभी पूछ देगा कि कभी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कभी पूछ देगा कि विनय पिटक और सुपिटक की रचना की कौन किया था, तो यहाँ उपाली और यहाँ पे आनंद। ठीक है, तो एक नंबर 2 नंबर इससे एग्जाम में 100% श्योर रहेंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।